आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुनसिफ जोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका मेज़बान मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा के मुजस्सिमे पर गुलपोशी की। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम का किया अभिनंदन। पीएम मोदी ने टीम इंडिया से की फोन पर बात। रोहित कोहली को दी बधाई। सूर्या के कैच की तारीफ। द्रविड़ का किया आभार। कोहली के बाद रोहित शर्मा ने भी लिया बड़ा फैसला। चैंपियन बनने के बाद T20 को कहा अलविदा। और असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के चुनाव सहप्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे रांची। आदिवासी नेताओं से मुलाकात कर लिया फीडबैक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर लीडर हेमंत सोरेन की रिहाई का जश्न गुज़िश्ता कल से लगातार जारी है। इसी कड़ी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बिरसा मुंडा चौक पर शानदार स्वागत और अभिनंदन किया। हेमंत सोरेन के अभिनंदन के लिए बिरसा मुंडा चौक पर सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता सुबह से ही जुटने लगे थे। इस मौके पर कार्यकर्ता झूमर और मांदर की थाप पर हेमंत का स्वागत करते नजर आए। हेमंत सोरेन ने यहां सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा के आदमकद मुजस्सिमे पर गुलपोशी कर श्रद्धा सुमन पेश की और बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप लोगों का अटल विश्वास हमें साजिशों से लड़ने की ताकत देता है और इसी विश्वास के दम पर झारखंड झुका नहीं है। सच की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि विकट परिस्थिति में हमें राज्य की जनता ने जिस तरह साथ दिया उससे हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। झारखंड को विकास के शिखर पर ले जाना हमारा मकसद है। भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद के साथ हम इस नई पारी की शुरुआत करेंगे। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सह प्रदेश प्रतिनिधि आदित्य विक्रम जायसवाल ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहाई की खुशी में रांची थड़पखना स्थित शनि मंदिर में पूजा अर्चना कर भक्तजनों के बीच भोग का वितरण किया। इस मौके पर आदित्य जायसवाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई सत्य की जीत है और अदालत इस फैसले से लोकतंत्र मजबूत हुआ है। आम लोगों को माननीय अदालत के ऊपर विश्वास बढ़ा है। आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि शनिवार के दिन सच्ची श्रद्धा से भगवान शनिदेव की पूजा करने से भक्तों को उनकी कृपा अवश्य मिलती है और सारे दोष दूर होते हैं। मैं हमेशा राज्य के कल्याण, सुख और समृद्धि की शांति के लिए प्रार्थना करता रहता हूं। सच्चे दिल से प्रार्थना की थी कि हेमंत सोरेन जी की रिहाई हो और वो मनोकामना पूरी हुई है। ये भाजपा को समझना चाहिए कि ये डरने वाले लोग नहीं हैं। झारखंड के लिए लड़े हैं और लड़ते रहेंगे और मैं अंत में यही कहूंगा कि झारखंड झुकेगा नहीं और सोरेन परिवार कभी झुकेगा नहीं। सर एक सवाल है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जो विकट स्थिति पैदा हुई थी उस स्थिति ने एक और नेता पैदा कर दिया जेएमएम में कल्पना सोरेन के रूप में। तो विधानसभा चुनाव में अभी लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ने अकेले कैंपेन संभाला और बहुत अच्छा रिजल्ट आया इंडिया गठबंधन के हक में। अब चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है और हेमंत सोरेन बाहर में है तो 1 और 1 11 क्या झारखंड में गुल खिलाएगा विधानसभा चुनाव में? कल्पना सोरेन जी MBA MTech आज झारखंड को पढ़े लिखे राजनेताओं की ज़रूरत है जो विजन के साथ काम कर सके और डेवलपमेंट की ओर झारखंड को ले जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो, महिला सुरक्षित कैसे रहे, इंडस्ट्रियल हब कैसे झारखंड बने, ये सोच के साथ कल्पना सोरेन जी काम करेंगी और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में काम करेंगी। आने वाले समय में आप देखिएगा झारखंड एक डेवलप राज्य की ओर जा रहा है। आने वाले समय में एक मजबूत सरकार हम लोग फिर से। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने टीम इंडिया को शानदार जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी टीम इंडिया को जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि जिंदाबाद टीम इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय क्रिकेट टीम से फोन पर बात की है और पूरी टीम को बधाई दी है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया है। उसने दूसरी बार खिताब को अपने नाम किया है।
टीम इंडिया को 2007 के बाद इस टूर्नामेंट में कामयाबी मिली है। भारत 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला दूसरा देश बना है। वेस्टइंडीज की टीम 2012 और 2016 में चैंपियन बनी थी। बारबाडोस में भारतीय टीम की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई और टीम को बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री ने हार्दिक पांड्या के अंतिम ओवर और सूर्य कुमार यादव के कैच की सराहना भी की है। उन्होंने जसप्रीत बुमराह के योगदान की भी खूब तारीफ की। प्रधानमंत्री ने भारतीय क्रिकेट टीम में उनके योगदान के लिए राहुल द्रविड़ का भी आभार जताया है। और भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद रांची के फरायलाल का नज़ारा, जहां लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया है। बता दें कि भारत को टी20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उनसे कुछ मिनट पहले दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने इस फॉर्मेट को अलविदा कहा था। जहां कोहली ने बारबाडोस में कैसिंगटन ओवल में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने के बाद संन्यास का ऐलान किया, वहीं रोहित ने जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। रोहित ने कहा कि ये मेरा भी आखिरी मैच था। ईमानदारी से कहूं तो जब से मैंने इस फॉर्मेट को खेलना शुरू किया है तब से मैंने इसका लुत्फ उठाया है। इस फॉर्मेट को अलविदा कहने का इससे अच्छा समय और कोई नहीं हो सकता। मैंने इसके हर पल का आनंद लिया है। मैंने अपना भारतीय करियर इसी फॉर्मेट को खेलकर शुरू किया था। कब जीतना था और अलविदा कहना, मैं यही करना चाहता था। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने मीडिया से बात की है। उन्होंने कई नेताओं के बयानों पर बात की है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयान को लेकर बात की और साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर भी बात की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गोपाल राय के बयान, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर कहा कि वो बेल पर बाहर हैं। उनको लगता है कि झारखंड की जनता किसी भी भ्रष्टाचारी का साथ नहीं देगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर कहा कि पूरा देश इंतजार कर रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का, आइए देखते हैं उन्होंने आगे मीडिया से इसके सवालों का क्या कुछ कहा। नहीं, उनको जेल में डाला इसलिए था कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया था उन्होंने। वे भूलते हैं कि मीजा के अंदर जो अरेस्ट किए गए थे, उनको अरेस्ट इसलिए किया था कि उनको लगता था कि देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और 1 लाख पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाए थे मिसेस गांधी ने। असल में क्या है कि सत्ता का जो लालच है वो व्यक्ति को किस प्रकार से चलन चुंबक बना सकता है, ये लालू यादव जी का बयान बताता है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा क्योंकि वो मीसा के अंतर्गत अरेस्ट थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसका मतलब हुआ कि आप देशद्रोह कर रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगा था। क्या है कि राजनीति बहुत बहुत कर्मात दिखाती है। ये लालू जी का नया रूप है जिसमें वह क्योंकि सत्ता में बना रहना चाहते हैं या तेजस्वी यादव को सत्ता में लाना चाहते हैं वापस से, इसलिए वह सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इस प्रकार के लिए चलन चुंबक वाला काम कर रहे हैं। देखिए, अच्छी बात हो कि अगर विपक्ष बात करे और उस पर कंस्ट्रक्टिव राय लेकर आए और उस पर कैसे इस सारे को ठीक किया जाए, उस पर चिंता होनी चाहिए, ना कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 5 सीटें SC/ST सीटें गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर नई रणनीति बनाने में जुट गई है। इस सिलसिले में असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने रांची पहुंचकर पार्टी के प्रमुख आदिवासी नेताओं से मुलाकात की और उनका फीडबैक लिया है। हमारा पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट बाबूलाल मरांडी जी भी हैं। हमारे प्रदेश से कैबिनेट मंत्री बना है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना है, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है। एक पूरा सीनियर लीडर्स लोग बैठ के एक खाका बनाएगा कि भाई हमें ऐसे चुनाव लड़ना चाहिए और आगे आगे आप लोगों को जो भी डेवलपमेंट होगा हम लोग बताते रहूँगा। फिलहाल 20 जुलाई में हमारा प्रदेश का कार्यकारिणी होगा। गृह मंत्री अमित शाह जी भी आने का संभावना है और अच्छा कार्यकारिणी हम लोग करेगा। झारखंड का प्रति जन नागरिक का कल्याण के लिए, उत्थान के लिए हमें काम करना है। आज आप लोग देखिए, झारखंड में रिपोर्टेड 1600 रेप केस होते हैं। खाली रांची में ही 250 रेप केस साल में होते हैं। अभी लोग हेमंत सोरेन को न्याय दे इसके लिए कितना हल्ला किया।
लेकिन वो जो बलात्कार का पीड़ित महिलाओं है उनको न्याय देने के लिए तो कोई हल्ला नहीं करते हैं। कल आप लोग देखिए हाईकोर्ट का क्या जजमेंट होगा नहीं होगा अलग बात है, तुरंत कांग्रेस का मंत्री एमएलए लोग यहाँ आके पहुंच गया। मतलब वो लोग तैयार ही था, कुछ होगा ऑर्डर हमको आना है। 250 किलोमीटर दूर 300 किलोमीटर दूर भी जो मंत्री विधायक होते हैं कल सारे रांची सिटी में मौजूद थे कि कोई जेल से आया है तो उनको वेलकम करना है। लेकिन यही रांची सिटी में 7 दिन पहले एक मेरा बहन का बलात्कार हुआ, उनको न्याय मिले इसके लिए तो कोई नहीं आया। तो इसीलिए थोड़ा सारे बात जनता का सामने हमें बोलना है। झारखंड के पाकुड़ में हूल दिवस के मौके पर सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो को याद किया गया। डीसी मृत्युंजय बर्णवाल ने कहा कि 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू ने अंग्रेजों की गुलामी और शोषण से मुक्ति का बिगुल फूंका था। हूल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ जनजातीय समाज की आज़ादी के लिए प्रथम जनक्रांति थी। हूल विद्रोह ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी और वीर शहीदों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मौके पर लोगों ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को याद किया। डीसी मृत्युंजय बर्णवाल, एसपी प्रभात कुमार, एसडीओ एसी विकास कुमार त्रिवेदी, राहुल कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हूल विद्रोह के सभी सेनानियों को नमन किया। आप देख रहे हैं और ऐसा हम लोग यहाँ अभी इस पार्क में मौजूद हैं। हूल दिवस के जो जनक थे, हूल दिवस के सूत्रधार बिरसा मुंडा हूल दिवस के जो सूत्रधार सिद्धू कान्हू मुर्मू जी, उनके अभी प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण किए हैं। और इनके जो इतिहास है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ही नहीं सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सबको इनके इतिहास और जिस तरीके से आज से दशकों पहले जो इनके द्वारा किया गया था उसे सीख लेने की आवश्यकता है। हम सबको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है और ये कल्चर हमारा जीवित रहे, इसी के यही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। देखिए सभी हम लोग जानते हैं कि संथाल जो आंदोलन हुआ था उसके जो नायक थे समझिए सिद्धू कान्हू मुर्मू जी थे, जो आज़ादी के समय में उन्होंने लड़ाई लड़ी समझिए। आज हम लोग उनको याद करते हैं। मुझे इनफैक्ट उनका जो जन्मस्थली है उनके क्षेत्र में भी एसडीओ का भी पहले भी सौभाग्य मिला है। तो हम लोग याद करते हैं उनके बलिदान को, उनके नेतृत्व को, पूरा झारखंड उनको याद करता है और उनको सम्मान। रांची के हटिया स्थित सैफरॉन हाइट्स रिजॉर्ट में 2 दिवसीय सहजयोग कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान बताया गया कि सहजयोग दुनिया भर में आध्यात्मिक अभ्यास और आत्म साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है और श्री माताजी के ने मानव शरीर में कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने की एक अनूठी तकनीक विकसित की है, जिससे न सिर्फ आध्यात्मिक उत्थान संभव है बल्कि सहजयोग को अपनाने से मन की शांति, शैक्षणिक उत्थान, स्ट्रेस मैनेजमेंट, विश्व शांति और बंधुत्व को बल मिलता है। आज के भागदौड़ वाले जीवन में सहजयोग का महत्व अति महत्वपूर्ण हो गया है। कार्यशाला में पुणे, लखनऊ और अन्य कई राज्यों से श्री माताजी के अनुयायियों ने हिस्सा लिया और लोगों को सहजयोग की अहमियत के बारे में जानकारी दी। और इस माता जी निर्मला देवी के कृपा से यह कार्यक्रम चलता है और 140 कंट्री में सहयोग को मानने वाले लोग हैं। ये किसी कास्ट, क्रिस्ट से इससे कोई लेना देना नहीं। अपने अंकल से क्वेश्चन किया कैसे जुड़ेंगे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमें अंदर की शक्ति जो माता जी ने बताया है कि हमारे अंदर एक कुंडलिनी शक्ति है जो बरसों बरसों लोग ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो जागृत होती थी, लेकिन श्री माता जी के परम कृपा से आप जैसे हाथ खुलेंगे आपको प्राप्ति होगी और जैसे ही आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी आपके अंदर की जितने भी बैड हैबिट्स हैं, चाहे आप शराब पीते हो, गलत कार्य में लिप्त हो, आपका मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो बोलते नहीं थे। सेंट जेवियर्स कॉलेज में हम लोगों ने प्रोग्राम करने गया था, एक बच्चा हकलाता था, बोल नहीं पाता था। वहाँ के प्रिंसिपल फादर ने क्वेश्चन किया कि कैसे बोलेगा। माँ का इतनी अच्छी कृपा, जिस दिन हम लोग ध्यान कराने के दूसरे पाकुड़ के उत्क्रमित उच्च विद्यालय मोहनपुर में डीडीसी ने छात्र छात्राओं के बीच सैकड़ों साइकिलों का वितरण किया है। वहीं डीडीसी ने शहीद अख्तर ने साइकिल चलाकर छात्र छात्राओं को साइकिल बांटी है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने झारखंड सरकार को धन्यवाद दिया, साथ ही
छात्राओं में काफ़ी खुशी दिख रही है। छात्र छात्राओं की माने तो साइकिल मिलने से समय पर विद्यालय पहुंचने में आसानी होगी। इस मौके पर डीडीसी शाहिद अख्तर ने बताया कि ज़िले में 15,000 साइकिल वितरण किया जाना है और अब तक 2,000 वितरण किया जा चुका है। हमारे ज़िले में 15,000 का लक्ष्य है साइकिल वितरण का। साइकिल वितरण की कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज मोहनपुर में 250 बच्चों को साइकिल वितरण किया गया है। बच्चों को जो 8 क्लास में पढ़ रही हैं, बच्चे और बच्चा, उनको साइकिल वितरण किया गया है। तो बच्चों को जो साइकिल दी गई है, बच्चे काफ़ी खुश हैं और उन लोगों को स्कूल आने जाने के लिए काफ़ी सुविधा होगी। बच्चों को मन लगेगा पढ़ाई में और अपना टाइम भी उनका बचेगा ताकि अपना घर से समय पर स्कूल आ सकें और फिर जा सकें। आपको आज साइकिल मिली है, कितनी खुशी है? बहुत हद से ज़्यादा। और आप मतलब अब साइकिल कैसे यूज करेंगे, उपयोग किस तरह में लाएंगे? सर घर से दूर है ना स्कूल, इसीलिए साइकिल अच्छा है। कितना दूर है? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। साइकिल मिलने से कितना समय का बचत होगा? 5 मिनट में आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार को? सरकार तरफ से साइकिल मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को, बहुत अच्छा है, दे दिया इसलिए। बैरमो अनुमंडल के पेटरवार थाना इलाके के नेशनल हाईवे 23 पर मोटरसाइकिल और साइकिल में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे साइकिल सवार खिरोदर नायक को मोटरसाइकिल सवार लगभग 25 फीट तक रगड़ कर ले गया। साइकिल सवार की स्थिति नाजुक थी। पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद उसे रिम्स रांची रेफर कर दिया गया था, जिसका कल 4 दिनों के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बता दें कि सालासर कंपनी में कार्यरत खिरोदर नायक का खाना बनाने का काम करता था। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी और भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ने 5 लाख और परिजनों के लिए नौकरी की मांग की है। मामला है कि कंपनी में ही वर्षों से कार्य कर रहे थे और उसी में आश्रित थे। दिन रात 24 घंटा मेहनत करते थे और उसमें भी मामूली मात्र मजदूरी दिया जाता था। और अभी वही चीज़ है कि घटना घटा है, काम करने के दौरान ही घटना घटा है। इसलिए हम लोग का मांग है कि उसको नियोजन और मुआवजा दिया जाए सम्मानजनक। घटना तो जो होना था वो हो गया। यहाँ पर एक सरासर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो पावर ग्रिड की कंपनी है। यहाँ पर मायापुर और अगल बगल में काम चल रहा है इनका, और उन्हीं के अंडर में काम करते थे खिरोदर नायक जी। और आज उनका इलाज के दौरान रिम्स में मृत्यु हो गई। तो उसी में जमशेदपुर के करंडी चौक में जाम लग गया है। वाहन चालक और लोग काफ़ी परेशान नजर आए। बताया जा रहा है कि अक्सर इस जगह पर हमेशा जाम देखने को मिलता है, जिससे वाहन चालकों और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे लोग समय पर अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं आज भी काफ़ी जाम की स्थिति करंडी चौक पर देखने को मिली। आए दिन जाम लगा रहता है। अब जाम का चक्कर में हम भी इधर बैठ गए हैं। गाड़ी मेरा आगे नहीं जा पाएगा, बोलते डेली का काम है जाम लगाना। आज ये जाम लगा या इससे पहले भी जाम लगता था? डेली लगता है, डेली। क्यों लग रही है जाम? क्यों लग रहा है वो तो पता नहीं है। इधर उधर से गाड़ी आ जा रहा है। हजारीबाग के कोर्रा थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में छापेमारी कर 4 किलो अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सदर एसडीपीओ कुमार शिवाशीष ने बताया कि बरामद अफीम का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 60 लाख रुपए के करीब है। 26 तारीख को शाम में हमें सूचना मिली थी कि 2 लड़के ग्रे अपाची पे, एक का नाम मुकेश महतो और दूसरे का नाम विकास कुमार, ये आ रहे थे तमाड़ रांची से आ रहे थे और नगवा में एक अफीम का डील करने वाले थे। हमें सूचना मिली थी तो यहाँ जो निर्मल महतो पार्क के समीप एक चौक है, उधर हमने चेकिंग लगाया था। वहाँ पे ये बाइक के साथ इन 2 लड़कों को हमने पकड़ा। इनके पिट्ठू बैग में हमें 2 किलो मादक पदार्थ अफीम मिला, 4 मोबाइल की भी रिकवरी हुई और कैश रिकवर हुआ 9100 रुपीज़। इसके अलावा अब बात करेंगे मौसम की खबरों की। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में जमकर बारिश हो रही है। उमस और गर्मी को लेकर लोगों को थोड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले थोड़ी थोड़ी रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन आज अचानक तेज़ हवाओं के साथ और गर्जन के साथ बारिश होने लगी और बारिश होने से किसानों को थोड़ी राहत मिली है।
मानसून की हल्की फुहारों ने खूंटी शहर को जलमग्न कर दिया है। खूंटी में शुरू हुई बारिश ने डाक बंगला रोड और भगत सिंह चौक को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। डाक बंगला रोड में नगर पंचायत ने सड़क के ऊपर नाली का निर्माण कराया है। सड़क के ऊपर नाली निर्माण होने से भगत सिंह चौक और डाक बंगला रोड में बारिश में जल जमाव होने लगा। जल जमाव के कारण सड़क किनारे स्थित दुकानों में पानी भर गया। दुकानदार पानी निकालने में जुटे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर सड़क और नाली की समुचित व्यवस्था नहीं हुई तो इस साल पूरा मानसून जल जमाव में ही गुजरेगा। मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।